के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने इस अवसर पर हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं नमोस्तु नमन करता हूँ आपको। गुरुदेव, प्रश्न मेरा ये है, आज की शंका ये है कि हमें क्या, कितना, कब और किससे मांगना चाहिए, और ये पहचान कैसे हो कि वो देने पात्र है कि नहीं है? क्योंकि सुंदर, क्या, कितना, कब और कैसे मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो कोई दे नहीं सकता, और जो दिया जा सकता है वो सब हमारे पास है। ये समझ अपने अंदर। जिस मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है वह अयाचक वृत्ति से जीता। याचना दीनता का द्योतक है। हमें दीन नहीं, स्वाधीन बनना चाहिए। हमारा अध्यात्म शास्त्र कहता है तुम अनंत शक्ति के भंडार हो, अपनी शक्तियों को उद्घाटित करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम्हारे जीवन का उद्धार। हम अपनी शक्तियों को उद्घाटित करें, उसके अनुरूप प्रयत्न करें, चीज़ें अपने आप। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझ लेते हैं तो मांगने जैसा कुछ बचता ही नहीं। आप लोग मांगते हो, भगवान से मांगते हो, गुरु से मांगते हो, अपने माता पिता से मांगते हो, अपने इष्ट मित्रों से मांगते हो, जो जो से संपर्क बन जाए, चाहे जिसके आगे हाथ फैला लेते हो। पहली बात तो ये देखो, भगवान और गुरु से तुम क्या मांग रहे हो? तुम जो भी भगवान और गुरु से मांग रहे हो वह सब चीज़ें हैं जिन्हें भगवान ने अपनी आत्मा का अहितकारी मानकर छोड़ दिया। तो भगवान भला वो तुम्हें क्यों देना चाहेंगे? तो भगवान तो हंसते हैं, गुरु भी सोचते हैं कि ऐसा नादान है, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी वही मांग रहा है, अपने आप को दुखी बनना चाहता। तो उनसे कुछ मत मांगो। मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांग लो, अच्छी प्रेरणा मांग लो, जीवन निहाल हो जाए। आम आदमी से मांगने की बात क्यों करो? जब तुम्हारे पास सबल हाथ और समर्थ बुद्धि है तो दूसरे से मांगने की क्या जरूरत है? जो वो उपार्जित कर सकता है वो हम भी उपार्जित कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी से मांगना नहीं, पर मुखापेक्षी नहीं मांगना बनना। फिर भी यदि कदाचित मांगना ही है तो अपना लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ और दूसरों से प्रेरणा और सहयोग मांगो। इसके अलावा और कुछ मत। यदि ये दृष्टिकोण बना रहे तो हम कभी किसी से ठगे नहीं जाएंगे। जो चाहे जिस पर भरोसा करता है, चाहे जिससे सहयोग की अपेक्षा रखता है, चाहे जिससे सलाह मांगते रहते हैं, तो वो प्रायः बिना रीढ़ के होने के कारण अपने मार्ग से भटक जाते हैं और धोखा खाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।